हम लोग सेकंड टॉपिक पढ़ने लगे हैं फार्मास्यूटिक्स का, क्लिनिकल फार्मेसी। इससे पहले हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था हॉस्पिटल फार्मेसी। ये फार्मेसी की ब्रांचेस हैं। सबसे पहले हमने हॉस्पिटल पढ़ा है और आज हम क्लिनिकल फार्मेसी पढ़ने लगे हैं। जैसा कि जानते हैं आप लोग, क्लिनिकल फार्मेसी जो है पाकिस्तान में इसका सेटअप बहुत कम है। ये बड़े सिटीज़ में है ज़्यादातर, लाहौर में, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, वो भी कुछ हॉस्पिटल्स में। एज सच इसका सेटअप नहीं है, लेकिन बुक में है तो हमने टॉपिक पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। अब हम लोग पढ़ने लगे हैं क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी में सबसे पहले क्लिनिकल फार्मेसी डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक डिजीज़। हमने क्लिनिकल फार्मेसी में ड्रग्स को या मेडिसिन को डील करना है किसके अकॉर्डिंग, जो डिज़ीज़ या जो प्रेस्क्रिप्शन हमारे पास आई है, जिस डिज़ीज़ की आई है, हमने उसके अकॉर्डिंग जो है, स्पेसिफ़िक का मतलब है स्पेसिफ़िक डिज़ीज़। अगर आपको कोई स्पेसिफ़िक डिज़ीज़, जैसे आपको अस्थमा है, अगर आपको अस्थमा है तो आप उसके लिए ब्रोंकोडायलेटर देंगे। आपको फ़ीवर है तो आप एंटीपायरेटिक देंगे। आपने स्पेसिफ़िक डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो ड्रग्स को डील करना है। अब इसके बाद है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्या क्या हो सकती हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वहाँ पर जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। मेडिकेशन रिव्यू इन कंपैरिजन विद द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस जो है क्लिनिकल जहाँ जहाँ सेटअप है, डायग्नोसिस जो है वो फिजिशियन करता है, फिजिशियन MBBS डॉक्टर्स। तो वो फिर अपनी प्रेस्क्रिप्शन लेकर आता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट के पास कि ये डायग्नोज हुआ है। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेडिकेशन रिव्यू इन कंपैरिजन, कंपेयर करके डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग उसने मेडिकेशन रिव्यू करना है, खुद से नहीं करना। सेकंड है काउंसलिंग एंड गाइडेंस ऑफ पेशेंट। आपने जो मेडिसिन लिख दी है, आपने सबसे पहले तो उसको काउंसलिंग करनी है कि इसका यूज़ एंड मिस यूज़, उसको कब यूज़ करना है, किसके साथ यूज़ करना है। एंड गाइडेंस ऑफ पेशेंट, जिस चीज़ का पेशेंट को नहीं पता आपने गाइड करना है उसके हवाले से कि आपको अगर ये मेडिसिन दी जा रही है तो इसका अफेक्ट क्या होगा आपकी बॉडी में। नंबर थर्ड, सोर्स ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन। ड्रग इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है, मतलब आपके पास ड्रग इन्फॉर्मेशन का सोर्स, आपने कहाँ से ये ड्रग इन्फॉर्मेशन ली है, वो आपके पास सोर्स आपके पास होना चाहिए। जैसे हमारे बहुत सारे फार्माकोपियाज़ हैं, ज़्यादातर BP यूज़ किया जाता है। BP ब्रिटिश फार्माकोपिया, इसको बोलते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया, सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ किया जाता है। ये स्टैंडर्ड बुक है ड्रग्स की। उसके बाद है मॉनिटरिंग ड्रग यूटिलाइजेशन। जो आपने ड्रग यूटिलाइज, आपने उससे पहले जितने भी ड्रग्स यूज़ कर चुके हैं उसकी मॉनिटरिंग करनी है कि इससे पहले आपकी कोई हिस्ट्री तो नहीं है मेडिकेशन की। ड्रग एडवर्स रिएक्शन प्रोफाइलिंग, आपने उसके साथ प्रेस्क्रिप्शन जहाँ आपने लिखी है वहाँ पर आपने उसकी एडवर्स रिएक्शन की प्रोफाइलिंग ज़रूर करनी है, ताकि उनको पता हो कि इस ड्रग का ये जो है वो ADR हो सकता है। और फिफ्थ वन है फार्माको इकनॉमिक स्टडी। फार्माको इकनॉमिक, इकनॉमिकली हम लोगों ने, इकनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने स्टडी करना है। ये हम फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर पेशेंट जो है वो मल्टीनेशनल या ज़्यादा महंगी दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकता। इकनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने देखना जो सबसे बेस्ट है वो पेशेंट को प्रेस्क्राइब की जाए। उसके बाद है ड्रग फार्मूलरी, इस पे आपने फोकस करना है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट, हाउ टू प्रिपेयर अ ड्रग, ड्रग जो है वो कोई किस फार्मूले से प्रिपेयर हुई है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ लिया क्लिनिकल फार्मेसी। आप इसको, ये छोटे छोटे अगर आप रोज़ मेरा लेक्चर लेंगे, ये आपका जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सिलेबस है फार्मास्यूटिक्स का। अगर कंटिन्यूस भी हम 2 मंथ्स पढ़ें तो इंशाल्लाह आप लोगों का सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। आज हम लोगों ने पढ़ा है क्लिनिकल फार्मेसी, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिटी फार्मेसी।